नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। अगली अहम और बड़ी इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश के सिगरौली से मिल रही है, जहां जिले में बिहार का शातिर अपराधी पिछले 10 सालों से छुपा हुआ था और किसी को इस बात की जरा सी भी भनक तक नहीं लगी। आज जब वेस्ट बंगाल पुलिस ने इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, इस शातिर अपराधी पर आधा सैकड़ा से ज़्यादा अपहरण के मामले अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि शहर का एक नामी होटल संचालक जीपी पैलेस का मालिक इतना बड़ा अपराधी हो सकता है। आज जब वेस्ट बंगाल की क्राइम ब्रांच पुलिस सिगरौली पहुंची और इस होटल संचालक, जिसका नाम चंद्रमोहन है, उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस शातिर अपराधी का यह असली नाम नहीं है, बल्कि इस शातिर अपराधी का असली नाम चंदन सुनार है, जो मूल रूप से बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है। अपराध की दुनिया में इस शातिर अपराधी ने कॉलेज के ज़माने में ही अपना कदम रख दिया था। अभी 2019 में वेस्ट बंगाल में एक राजनेता एवं बड़े व्यापारी के अपहरण के मामले में वेस्ट बंगाल पुलिस इस शातिर अपराधी की तलाश शुरू कर दी थी और तलाश करने के दौरान वेस्ट बंगाल पुलिस को पता चला कि यह शातिर अपराधी मध्य प्रदेश के सिगरौली ज़िले में छुपा है, जहां पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सिगरौली ज़िले में 10 साल से रह रहे चंदन सुनार ने यहां कोई अपराध नहीं किया है। अपनी पहचान छुपाकर यहां होटल का संचालन कर व्यापारी बना हुआ था। गाड़ी चढ़ा दे रहा था। तो हम हैं बढ़न, तो भैया आप लोग कैसे आए हैं? बात उसी की थी। हम उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हमको एक ही चीज़ दिख रहा है, भंडारा बस। तो कल आज पाठ से बैठाना है। बाबा जी तो बड़ा बंदूक लेके आए चीज़ें हमारी है कि 47 से मामला ही है। वेस्ट बंगाल पुलिस ने सिंगरौली पुलिस से संपर्क किया था कि उनके यहाँ का एक शातिर वांटेड अपराधी, जो कि चंदन कुमार के नाम से फेमस है अपराध की दुनिया में, और चंदन सुनार के नाम से अपहरण का गिरोह संचालित किया है। पूर्व में उसके ऊपर कई प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके हैं और वर्धमान जिले में थाना सालनपुर में एक प्रकरण वर्ष 2019 में पंजीबद्ध हुआ था। उसमें वो आरोपी वांटेड है और वर्तमान में वो सिंगरौली जिले में निवास कर रहा है। इस प्रकार की सूचना वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा दी गई थी। इस सूचना को प्राप्त होने पर थाना बेढ़न की पुलिस ने और जो वहाँ के क्राइम ब्रांच की जो टीम आई हुई थी, उन्होंने जाकर के गनियारी में जो आरोपी था उसके निवास पर दबिश दिया और वहाँ से आरोपी चंदन कुमार उर्फ चंदन सुनार उर्फ चंद्रमोहन को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये आरोपी वहाँ के अपहरण के प्रकरण में वांछित था और इसको आज हम लोग न्यायालय में पेश कर रहे हैं और वहाँ से
जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, CID क्राइम ब्रांच की टीम है वहाँ की, उसको ट्रांजिट रिमांड पर प्राप्त करेगी और वहाँ ले जाकर के उसको इंट्रोगेट करेगी। लगभग 10 वर्ष से बैढ़न में निवास कर रहा था और वर्तमान में एक होटल है GP पैलेस, उसको संचालित कर रहा था और कुछ ठेकेदारी वगैरह के भी काम कर रहा था। सिंगरौली ज़िले में उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हम लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। वे पश्चिम बंगाल की पुलिस से सूचना प्राप्त होने पर हम लोगों ने भी उसको इंट्रोगेट किया है और उससे कई महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं और उसको आगे हम इसका डाटाबेस तैयार करने में इस्तेमाल करेंगे। हमने जो आरोपी से इंट्रोगेशन किया है उसके मुताबिक ये मूलतः हाजीपुर ज़िले का रहने वाला है, बिहार का, और वहीं से ये जब पढ़ाई कर रहा था उस समय अपराध की दुनिया में प्रवेश किया था और उस समय इसने कुछ मर्डर के और कई अपहरण के अपराध घटित किए थे और वहाँ बेऊर जेल में, रांची जेल में और हाजीपुर जेल में 3 जेलों में रहा है। लगभग 6 साल तक जेलों में निरुद्ध रहा है और 2011 में जेल से छूटने के बाद इसने अपना पता ठिकाना बदल दिया था और ठेकेदारी वगैरह काम करने लगा था। इसी बीच ये होटल भी संचालित कर लिया था और सिंगरौली ज़िले में इसके द्वारा किसी प्रकार कोई अपराध घटित नहीं किया गया और ना ही कोई ऐसा तथ्य या ऐसी जानकारी प्रकाश में ही आई है। यह सही है कि इसने अपना नाम और अपनी पहचान को छिपा लिया था और दूसरे नाम से यहाँ पर निवास कर रहा था।